ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि जन्म कुंडली में प्रथम भाव से द्वादश भाव तक जन्म के समय मंगल जिस भाव में उपस्थित रहता है उस भाव के शुभ अशुभ फल कैसे रहते हैं। प्रथम भाव जिसको हम लग्न कहते हैं, यदि लग्न में मंगल होता है तो पहली बार तो शादी विवाह में जो विचार होता है मांगलिक का, तो जिसके लग्न में मंगल होता है उस बालक या बालिका को मांगलिक मानते हैं। एक तो ये शादी विवाह के विषय के विचार में मांगलिक में उसकी गणना की जाती है। दूसरा, प्रथम भाव से हम ये विचार करते हैं कि शरीर की विचार मुख्यतः करते हैं, उसके रूप की, बल की, स्वभाव की, सुख दुख, मस्तिष्क आदि के विचारों की प्रथम भाव से हम गणना करते हैं। तो ज्योतिष में प्रथम भाव बहुत मुख्य भाव है। यहाँ से सारी ज्योतिषी गणना लग्न से ही प्रारंभ की जाती है। तो आज इसमें आप देख रहे हैं कि मंगल ग्रह लग्न में मौजूद है। तो जिन जातकों के लग्न में मंगल होता है उन जातकों को अग्नि से भय बना रहता है, थोड़ा लोहा से भय बना रहता है और मन उनका थोड़ा चिंतित रहता है। स्त्री और पुरुष से भी जो है थोड़ा विचारों की वजह से वो कष्ट पाते रहते हैं और इनके कार्य स्वभावता जो है अधूरे ही रहते हैं, जल्दी कार्य इनके पूरे नहीं होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनके लग्न में मंगल है ये बहुत साहसी होते हैं, लेकिन साहस के साथ साथ ये अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करते, अपने विचारों का इस्तेमाल नहीं करते। एकाएक ये जो है उग्र हो जाते हैं और अपने विचारों में कठोरता ले आते हैं, लड़ाई झगड़ा पे उतारू हो जाते हैं। ये विचार रहित व्यक्ति होते हैं और गुप्त बीमारियों के ये रोगी भी रहते हैं। ज्यादातर ऐसे जातकों को गुप्त बीमारियां होती हैं और ये बहुत स्वाभिमानी तथा महत्वाकांक्षी रूप के व्यक्ति होते हैं। तो जिनका मंगल लग्न में है तो मांगलिक श्रेणी में गिने जाते हैं और ये बहुत महत्वाकांक्षी टाइप के व्यक्ति होते हैं, लेकिन बहुत साहसी और क्रूर प्रवृत्ति की होने के कारण समाज में इनका तालमेल बहुत कम ही व्यक्तियों से बैठता है। अब अगली भाव में चलते हैं जो सेकंड हाउस है, द्वितीय घर। द्वितीय घर से हम धन का विचार करते हैं। हमेशा कुंडली में द्वितीय भाव धन का भाव होता है, उसी से विचार किया जाता, धन का विचार किया जाता है। और इसके साथ साथ जातक के आंख का, परिवार का, वाणी का और सुंदरता, प्रेम इत्यादि का भी विचार किया जाता है और क्रय विक्रय संबंधी विचार
इसी द्वितीय भाव से करते हैं। द्वितीय भाव मुख्यतः धन का भाव ही माना गया है। यह इसलिए क्रय विक्रय धन संबंधी जो भी विचार हैं इसी भाव से किए जाते हैं। तो जिनका दूसरे स्थान में मंगल होता है वो व्यक्ति अधिक संपन्न नहीं होते, धन की समस्याएं उनके सामने रहती हैं और धन की समस्याओं के साथ परिवार में भी उनको कष्ट ही मिलता रहता है। पारिवारिक उनको शांति नहीं मिलती, परिवार में विवाद रहता है और ये व्यक्ति मुकदमा इत्यादि में पराजित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़ा कटभाषी होते हैं, मृदुभाषी नहीं होते, कटभाषी होते हैं, बुद्धिहीनता से बातचीत करते हैं, जिनके कारण इनका समाज में वैमनस्यता का रिश्ता पनपता रहता है और ये बहुत अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत करने में सामर्थ्य नहीं हासिल कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति नेत्र और कर्ण रोगी भी हो जाते हैं। नेत्रों पे मंगल का विशेष असर पड़ता है। तो पूरा जहाँ तक विश्लेषण किया जाता है तो जिनका द्वितीय भाव में मंगल होता है उनका बहुत भाग्य साथ नहीं देता, धन की दृष्टि से भी ये कमजोर रहते हैं। सामाजिक स्थिति भी इनकी वैभवशील नहीं हो पाती। अगला घर जो तीसरा घर है, तो तीसरे घर में जिनका मंगल होता है उनके बारे में हम जानेंगे। तो तीसरे घर से प्रायः भाई बहनों का विचार किया जाता है, नौकर चाकर पराक्रम का विचार किया जाता है, हिम्मत का विचार किया जाता है और सीने से संबंधित बीमारियों पर विचार किया जाता है। और ये तीसरा घर बहुत ही संगीत और गीत का जो विचार इसी से किया जाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़ा रसिक भी होते हैं। तो संगीत आदि के बारे में इसी तीसरे भाव से विचार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब हम मंगल देखते हैं कि तीसरे भाव में मंगल है, तो मंगल तीसरे भाव का बहुत अच्छा नहीं होता, ये शुभ फल देने वाला नहीं होता है। ये बीमारी को उत्पन्न करने वाला होता है और ऐसे व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। धन खर्च करने के तो सैकड़ों रास्ते होंगे, लेकिन धन आने के रास्ते बहुत कम होते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा समस्याओं से घिरा रहता है और ये व्यक्ति शूरवीर, साहसी और गुणवान होते हुए भी ये परेशानियों का शिकार रहता है और भाई बंधु कुटुंब के लोग भी
इससे बहुत ज़्यादा मित्रता नहीं रखते। जहाँ तक ये भाई बंधुओं का जो है इससे विश्लेषण किया जाता है तीसरे घर से, तो तीसरे घर में जिनका मंगल होता है उनके परिवार वाले भी ज़्यादा उनसे प्रेम नहीं रखते, क्योंकि ये व्यक्ति कटुभाषी होते हैं। अगला देखते हैं कि जिनका चतुर्थ भाव में मंगल होता है, तो चतुर्थ भाव वाले मंगल के विषय में आप माता पिता के बारे में देखेंगे। चतुर्थ भाव माता का होता है, संपत्ति का घर होता है, घर वाहन इत्यादि इसी भाव से अध्ययन किया जाता है। लोकप्रियता का भी इसी भाव से अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति कितना लोकप्रिय रहेगा, और पेट इत्यादि की बीमारियों का भी चौथे भाव से ही अध्ययन किया जाता है। तब देखते हैं कि चौथे भाव में जिनका मंगल होता है वो व्यक्ति वाहन सुख से तो बहुत सुखी रहते हैं। इनके जीवन में वाहन सुख बहुत रहता है, और माँ का सुख जो है अल्प रहता है। माँ का सुख नहीं के बराबर रहता है। कुछ व्यक्तियों जातकों को बचपन में ही माँ से साथ छूट जाता है। कुछ व्यक्तियों के माताएं बीमारी के कारण परेशान रहती हैं, तो इसलिए उनको मातृ सुख नहीं मिल पाता है। लेकिन ये व्यक्ति नौकरी चाकरी इत्यादि में बहुत तरक्की करते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, और ऐसे व्यक्ति सदा लाभ वाले ही कार्य करते हैं, और लाभप्रद कार्यों में इनकी विशेष रुचि रहती है, और बहुत लाभ भी इनको होता है। लेकिन ये व्यक्ति चौथे घर में जिनका मंगल होता है, तो ये व्यक्ति मांगलिक होते हैं। तो शादी विवाह में इनका विवाह मांगलिक कन्या से ही करना चाहिए। यदि कन्या वो मांगलिक नहीं है तो मांगलिक की श्रेणी में आती हो तो उससे विवाह करें। मांगलिक और बिना मांगलिक श्रेणी की कन्या में भी जब विवाह संबंध होते हैं तो संबंध अच्छे चलते नहीं, यहाँ तक कि बहुत जीवन कठिनाई में देखा गया है। तो ये जिनके चौथे घर में मंगल होता है तो ये मांगलिक श्रेणी में भी आते हैं, और ये व्यक्ति बहुत ही निपुण होते हैं कार्य में अपने, और बहुत धन प्राप्त करते हैं। जहाँ तक देखा जाए कि चौथे घर में मंगल वाले विवाह के समय तो समस्या आती है, लेकिन बाकी ये जो है नौकरी चाकरी बहुत अच्छी मिलती है, बहुत प्रमोशन तरक्कियां इनको मिलती हैं, बहुत अच्छा धन कमाते हैं। ये हर तरीके से सामाजिक वैभव इनका बहुत अच्छा रहता है। अब अगले घर जो है पांचवें घर में जब हम चलते हैं जहाँ पे मंगल होता है, तो पांचवें घर में हम प्राय एजुकेशन का के विषय में अध्ययन करते हैं। व्यक्ति की प्रबंध क्षमता के विषय में अध्ययन करते हैं, और नौकरी छूटना या अचानक मिलने वाली धन संपत्ति के विषय में हम अध्ययन करते हैं। तो इन विषयों का अध्ययन पांचवें भाव से किया जाता है। तो पांचवें भाव में जिनका मंगल होता है ये व्यक्ति बड़े साहसी होते हैं, लेकिन साहसी के साथ साथ एक इनमें कमी होती है, ये पाप
कर्म करने में हिचकते नहीं हैं, पाप कर्म भी कर डालते हैं। तो क्रोध इनमें बहुत आता है, बड़े क्रोधी होते हैं तो इसलिए जहाँ पर क्रोध आएगा वहाँ पाप कर्म हो जाएगा। और क्रोध में सब कुछ कर डालने पर ये उतारू रहते हैं। ऐसे व्यक्ति दो तीन संतानों का गर्भपात भी कराने वाले देखे गए हैं। ये व्यक्ति थोड़ा कपटी स्वभाव के होते हैं और इनका स्वभाव चंचल होता है। जीवन इनका कोई बहुत अच्छा नहीं व्यतीत होता है, इनका कलेश युक्त जीवन व्यतीत होता है। अगला भाव छठा भाव जो है, तो जिनका छठे भाव में मंगल होता है, तो छठे भाव से हमेशा हम मामा के विषय में जानकारी करते हैं, बीमारियों के विषय में अध्ययन करते हैं और शत्रुओं के बारे में छठे भाव से अध्ययन करते हैं और कर्ज ऋण इत्यादि के बारे में हम छठे भाव से अध्ययन करते हैं। चिंता यदि के विषय में भी छठे भाव से ही अध्ययन किया जाता है। तो छठे भाव में मंगल है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा साहसी वीर होता है और ये शत्रुओं को नीचा दिखाने वाला होता है। शत्रुओं पर हमेशा ये विजय प्राप्त करता है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को मामा से विशेष सुख नहीं मिल पाता। ऐसे व्यक्तियों को धन तो बहुत मिलता है। छठे भाव में जिनके मंगल होता है इनको बहुत धन मिलता है और अचानक धन भी इनको प्राप्त हो जाता है, लेकिन ये खर्च करने में बहुत अनाप शनाप खर्च करते हैं, बड़े बेशील होते हैं। तो इसलिए धनी होते हुए भी इनको धन की कमी आ जाती है, क्योंकि खर्चा बिना सोचे समझे करने वाला व्यक्ति को इस तरीके की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। और बहुत ये धैर्यवान होते हैं, अपने कुल की महत्ता बढ़ाने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरियों में अच्छी अच्छी नौकरी पाते हैं। ज्यादातर पुलिस इत्यादि में ऐसे व्यक्तियों को नौकरी मिलती है। ये क्रोधी टाइप के होते हैं, लेकिन शत्रुओं पर विजय करने वाले होते हैं। अगला हाउस जन्म से जो 7वां हाउस है, तो 7वें हाउस से हम लोग स्त्री के विषय में अध्ययन करते हैं, दैनिक रोजगार के विषय में अध्ययन करते हैं, विवाह और गुप्त रोगों के विषय में 7वें भाव से अध्ययन किया जाता है। तो 7वें भाव में जिनका मंगल होता है ऐसे व्यक्ति एक जगह पर टिकने वाले नहीं होते हैं। ये व्यक्ति थोड़ा शत्रुओं से भी पीड़ित रहते हैं और उनका देखा गया है कि स्त्री से भी बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते हैं। युवा अवस्था में ही कुछ की स्त्री उनसे मतभेद होकर तलाक हो जाते हैं और कुछ लोगों की स्त्रियां जो है
युवावस्था में मृत्यु को प्राप्त कर लेती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत कटुभाषी होते हैं, बड़े उजड टाइप के होते हैं। ये दूसरों को देख करके बड़ी ईर्ष्या रखने वाले होते हैं और ये धन की स्थिति में निर्धनता पूर्वक ही इनका जीवन व्यतीत होता है। ये ज़्यादा सुखमय जीवन इनका व्यतीत नहीं होता है। अगला भाव चलते हैं अष्टम भाव। तो अष्टम भाव जो है मनुष्य के मृत्यु का अध्ययन किया जाता है। अष्टम भाव से जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य का जीवन कैसा है। वैराग्य के बारे में अध्ययन किया जाता है और विदेशी यात्राओं के बारे में, समुद्री यात्राओं के बारे में 8वें भाग से अध्ययन करते हैं। यदि मनुष्य के पर कोई संकट विपत्ति के विषय में भी 8वें भाव से अध्ययन किया जाता है। तो 8वें भाव में भी जिनका मंगल होता है ये भी मांगलिक श्रेणी में आते हैं। शादी विवाह के समय इनको भी समस्याएं आती हैं और मांगलिक लड़की से ही शादी इनको करना चाहिए। तो जब 8वें भाव में जिनका मंगल है ये मंगल ग्रह इनको समाज में बुरा बना देता है। व्यवहार के कारण ये लोग अपने शत्रु बना लेते हैं। 8वें भाव वाले व्यक्ति अपने व्यवहार से शत्रु बना लेते हैं और शत्रु जिसके ज्यादा होंगे स्वाभाविक है विघ्न बाधाएं उसको ज्यादा घेरे रहेंगी और ऐसा व्यक्ति नशे की आदत डाल लेता है, व्यसनी हो जाता है और कटुभाषी होता है। थोड़ा संकोची स्वभाव के भी होते हैं और धन के विषय में हमेशा चिंता युक्त रहते हैं। अगला कुंडली का 9वां भाव है। 9वें भाव से हम हमेशा भाग का अध्ययन करते हैं। 9वें भाव से भाग का अध्ययन किया जाता है, विद्या का अध्ययन किया जाता है, शिक्षा के बारे में देखा जाता है, माता पिता का सुख देखा जाता है और तीर्थ यात्रा इत्यादि धार्मिक का अध्ययन 9वें भाव से किया जाता है। तो 9वें भाव में जिनका मंगल होता है ऐसे व्यक्तियों को मंगल बहुत श्रेष्ठता प्रदान करता है। ये बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं, समाज में बहुत इनकी महत्ता रहती है और ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इनको अच्छे अच्छे अवसर मिलते हैं और ये व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, लेकिन जितना ये परिश्रम करते हैं उतना लाभ इनको नहीं मिल पाता है। फिर भी ये धन कमाते हैं और धन कमाने के साथ अपने स्वाभिमान के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, बड़े यशस्वी होते हैं और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। लेकिन इनके भाई बंधु जो हैं इनसे ज्यादा प्रेम नहीं रखते।
भाइयों में इनका तालमेल बहुत सुंदर नहीं बैठता। इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता है कि भ्रात विरोधी होते हैं, लेकिन भाइयों के विरोधी नहीं होते हैं, लेकिन भाइयों में इनका तालमेल बहुत कम बैठता है। अगला भाव 10वां भाव है। तो 10वें भाव से हम जातक की कुंडली में हमेशा नौकरी चाकरी पद प्रतिष्ठा वैभव नेतृत्व का अध्ययन करते हैं। तो 10वें भाव में जिनका मंगल बैठा होता है, तो मंगल तो मनुष्य को बहुत साहस बढ़ा देने वाला होता है, और ये मंगल 10वें भाव का व्यक्ति को समाज में बहुत श्रेष्ठ पद तक ले जाता है। ये मंगल कुल का दीपक बना देता है। बड़ी प्रशंसा के पात्र जातक होते हैं कि इस कुल में एक दीपक, कुल का दीपक है। दीपक की संज्ञा दी जाती है कि मतलब अंधेरे को उजेले में परिवर्तित करने वाला एक अपने कुल को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। कुल का नाम यश समाज में फैलाने वाले जातक होते हैं, जिनका 10वें भाव में मंगल होता है। ये अपनी प्रतिभा से सबको बिल्कुल चमत्कृत कर देते हैं। इनकी प्रतिभा इतनी होती है कि बहुत बड़े बड़े विद्वान इनके संपर्क में रहते हैं, और गुणवान, श्रेष्ठ, धनवान, ये सब ऐसे जातकों की मित्रता में रहते हैं। ऐसे जातक बड़े यशस्वी होने के साथ साथ कवि भी होते हैं, और अपने ही बुद्धि से, विवेक से काम करने वाले होते हैं, रचनाकार होते हैं, और वाहन सुख इनको बहुत मिलता है। ये सुख भोगने वाले होते हैं। अगला भाव 11वां भाव है, जिसको एकादश भाव कहते हैं। एकादश भाव में जिनका मंगल होता है, तो उनके बारे में हम तो 11वें भाव से हमेशा आमदनी, ऐश्वर्य और बड़े भाई इत्यादि के विषय में हम आकलन करते हैं। तो 11वें भाव में जिनका मंगल होता है, 11वां भाव जो मंगल का होता है, वो शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। ये जातक शत्रुओं पर हमेशा विजय प्राप्त करते हैं, और बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। ये हमेशा भाग्यवान रहते हैं, और वाहन इत्यादि का इनको बहुत सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक बहुत ही न्यायप्रिय होते हैं और साहसी होते हैं, लेकिन यदि किसी झगड़े में पड़ भी जाते हैं तो ये बहुत धैर्यवान होते हैं, और अपने धैर्य के साथ उस झगड़े के विरोध को निपटा लेते हैं, और हमेशा ये विजयी होते हैं। अब अगला भाव जो 12 भाव है, तो 12 भाव में हम हमेशा जातक के
व्यय के विषय में हम अध्ययन करते हैं। हान लाभ के विषय में अध्ययन किया जाता है और अपराध इत्यादि के विषय में, पुलिस केस, सजा और बुरी आदतों के विषय में हम इसी 12 भाव से अध्ययन करते हैं। तो जिनका 12 भाव में मंगल होता है, तो ये 12 भाव का मंगल उन जातकों को पथ भ्रष्ट कर देता है। ऐसे जातकों में बुरी आदतें पड़ जाती हैं और बुरी आदतों के कारण वो अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। जब आदमी पथ से अपने विचलित हो जाता है तो जीवन में अनेक तरीके की उसके सामने समस्याएं आती हैं और व्यक्ति साहसी होते हुए नीच प्रवृत्ति का कार्य करने लगता है, जिससे जीवन में उसको बहुत सी समस्याओं का सामना ही करना पड़ता है। जीवन उसका सुखी नहीं होता, वो हर जगह छल कपट स्वयं करता है और छल कपट से उसका नुकसान भी किया जाता है। ऐसे जातकों में पति पत्नी का भी प्रेम मधुर नहीं रहता। अंत में ये भी देखा गया है, ऐसे जातक संत महात्मा का रूप धारण कर लेते हैं। इनकी स्थिति इसी तरीके की होती है। जब घर से परेशान होते हैं तो अंत में धर्म का रास्ता पकड़ते हैं और संत वेश धारण करते हुए देखे